નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પબ્લિક સ્કૂલ જસલપુર વતીમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। तो हम पाठ तक यानी कि काव्य धरती की शान अभ्यास स्वाध्याय और एक काव्य नदियाँ नदियों को भी अपना जाए उसका गान हमने किया था और उसको हमने समझा था। पुनरावर्तन एक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पुनरावर्तन एक में प्रथम प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो हमने यह प्रश्न भी स्वाध्याय कार्य में लिखा था, तो आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा। यह पुनरावर्तन एक यानी कि 1 से 5 पाठ तो हम सीख चुके हैं। तो हमें कितना अभ्यास स्वाध्याय कार्य समझ आई है, वह पुनरावर्तन 1 के जरिए हम अपने ज्ञान की प्रकाश में वो कर सकते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, आप भी लिखेंगे। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को जोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को जोड़ सकता है। फिर से मैं उत्तर बोलता हूँ। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को जोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है और धरती और आकाश को जोड़ सकता है। प्रश्न 2, बेटी की क्या क्या तमन्ना है? बेटी हूँ मैं बेटी, तो बेटी की क्या क्या तमन्ना है? तमन्ना यानी के इच्छा, इनके जो छोकरी छे एनी शू इच्छाओ छे कि बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है? तो बेटी तारा बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? आकाश में तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। फिर से उत्तर बोलता हूँ। बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली, हमने पाठ में देखा था कि वह राज्य के कामकाज में राज की मोमबत्ती जलाते थे और खुद के काम के लिए खुद की मोमबत्ती जलाते थे। इसी तरह हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो राजकाज का कामकाज अच्छी तरह चल सकता है। तो बताते हैं कि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखे और हरामखोरी न करे। हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो राजकाज का कामकाज अच्छी तरह चल सकता है। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो हमने जो कहानी देखी थी कि कुछ स्त्रियां अपने बेटों के बारे में उसकी प्रशंसा कर रही थी और जब चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था
आपको क्या लगता है क्यों यह पूछा गया है? तो चौथी स्त्री का बेटा सीधा और सरल स्वभाव का था। कैसा था? सीधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि अपनी माँ सिर पर पानी का घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को अपने सिर पर रख लिया। माँ के प्रति सेवा भाव करके वह खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। फिर से मैं बोलता हूँ, चौथी स्त्री का बेटा सीधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि अपनी माँ सिर पर पानी का घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया, अनदेखी नहीं की, यानी कि अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को अपने सिर पर रख लिया। माँ के प्रति सेवा भाव करके वह खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। पांचवा प्रश्न, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते थे? आपको खुद लिखना है कि आप अपने माता पिता को कैसे मदद करते हैं, कि आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। तो मैं बाजार से दूध लेने जाता हूँ, मैं बाजार से सब्जियाँ खरीदता हूँ, मेरे पिताजी का काम करता हूँ, मैं नोटबुक खुद ले आता हूँ, मैं माँ से मंगवाई हुई कुछ चीज़ें लाता हूँ। इस तरह मैं माता पिता की मदद करता हूँ। वह प्रश्न का उत्तर आपको खुद को लिखना है। डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी? डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो हम हमारे सारे काम सरकार करेगी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं? सारे काम सरकार पर ठोक देते हैं। तो हमारे सारे काम सरकार करेगी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बाहर से हम दहेज का विरोध करके चुपके से दहेज लेते हैं। सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक चरवाहा था, कहानी आपको लिखनी है। एक चरवाहा था, चरवाहा है जो मेरी भेड़ बकरी चारता हो गोवा। एक चरवाहा था, वह जंगल में बकरियां चराने जाता था। वह जब बकरियां चराने जंगल में गया तो एक बकरी वहां से दूर चली गई। जंगल में बकरी के सामने एक भेड़िया आता है और भेड़िया कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन बकरी ने कहा
कि भेड़िए भाई आप मुझे खा जाइए, लेकिन मेरी एक इच्छा, अंतिम इच्छा आप पूर्ण कीजिए। तो भेड़िए ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बकरी ने कहा मैं गाना चाहती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ। बकरी ने जोर जोर से मैं करके गाना शुरू किया। तो वह आवाज चरवाहा ने सुन ली। तो आवाज सुनकर चरवाहा का लाठी लेकर आया और भेड़िए को उसने सजा दी, लाठी का उस पर प्रहार किया। तो भेड़िए का भाग जाना, तो भेड़िया भाग जाता है, तो बकरी की जान बच जाती है, बकरी की जान बच जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल या आफत के समय में घबराना नहीं चाहिए। जब कोई विपद यानी कि मुश्किल आ जाए तो हमें उसका हल निकालना चाहिए। अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हमें अपना पता लिखना है। फिर अपने विद्यालय में प्रजासत्ताक दिन में क्या क्या हुआ था, 26 जनवरी के दिन हमारे विद्यालय में मेहमान आए थे, गवर्नर दिया था और हमने कुछ कार्यक्रम भी किए थे। ऐसा हमें अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र में जो हमने किया है वही लिखना है। हमने पत्र लिखा है ना, तो आपको पता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। छठी कक्षा में पत्र कैसे लिखा जाता है वह हमने सीख लिया था। अब हम खुद पत्र कैसे लिखेंगे वह लिखेंगे। तो प्रश्न 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। तुरंत पहले और तुरंत बाद में, तो गांव शब्द दिया है, तो गांभीर्य क्या आता है? गांभीर्य। गांवटी, गांवटी। फिर कसाई शब्द लिखा है, तो उसके सामने कसा, कसाई के सामने कसा, कसाई। उसके बाद कसाकस, कसाकस। तीसरा हास्य, हासिल, हासिल, हास्य, हास्यास्पद। अभ्यस्त, तो असित, कौन सा शब्द? असित। अभ्यस्त से पहले असित, अभ्यस्त। अभ्यक्षित, अभ्यक्षित। समुदाय, तो उसके पहले समुदाय, समुदाय, समुदाय। समुदित, समुदित। प्रश्न 5, संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। संज्ञा दी गई है, तो संज्ञा इसमें कौन सी है? तो नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता, वह संज्ञा है। नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता। सर्वनाम, क्या, जिसको, हम, यह। क्या, जिसको, हम, यह। विशेषण, थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनों, मोटा। फिर से बोलता हूँ, संज्ञा बोलता हूँ। नर्मदा, भय, सेना, अग्नि,
मनुष्य का वसन्या है। सर्वनाम क्या, जिसको, हम, यह। विशेषण थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों, मोटा। प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो काव्य पंक्तियों का भावार्थ हम समझ चुके थे कि धरती सा धीर तुझे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काप को भी थाम ले। तो धरती का धीर, तुम धरती का धीरज हो, तुम अग्नि जैसा वीर हो, तुम अग्नि जैसा वीर हो, तू जो खुद को चाहे तो काल को भी थामने की हिम्मत मनुष्य तुम्हारे अंदर है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, खुद को तुम जान। निज यानी के खुद को तुम अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तू युग का आह्वान कर सकता है और युग का नया आह्वान तू कर सकता है। तो यह बाबा हमने समझ लिया। फिर छठा पाठ हम आगे देखेंगे।